अगर आप पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट का होना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना आपकी यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। इसके अलावा भी पासपोर्ट कई जगहों पर काम आता है। इसकी महत्ता और सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार अब सामान्य पासपोर्ट की जगह ई पासपोर्ट जारी करेगी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कर दी है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि ई पासपोर्ट होता क्या है और यह कैसे काम करता है। सरकार की घोषणा के साथ लोगों में यह उत्सुकता है कि ई पासपोर्ट कैसा होगा और इसके बनवाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ई पासपोर्ट दिखने में बिल्कुल सामान्य पासपोर्ट की तरह होगा। इसमें एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। चिप में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पता के साथ साथ बाकी सभी जानकारियां होगी। ई पासपोर्ट के लिए बायोमेट्रिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बॉक्स, ऑटो रिस्पॉन्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पासपोर्ट में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल पहले से होता है। ई पासपोर्ट में फिंगरप्रिंट के अलावे आंखों के स्कैन को भी शामिल किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड बनवाते समय उंगलियां और आंखों की पुतलियां स्कैन की जाती है, वैसे ही ये सारी जानकारी चिप में स्टोर की जाएगी। इससे इमिग्रेशन पर लगी मशीन को सही व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे आपका भी समय बचेगा और कम समय में एक से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आवेदन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही पासपोर्ट ऑफिस जाकर या ऑनलाइन अप्लाई करते थे, वैसे ही करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अप्लाई करने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। उसके अप्रूवल के बाद ही आपका ई पासपोर्ट बनकर मिलेगा। साधारण पासपोर्ट के साथ अब आप किसी देश में प्रवेश करते हैं तो उसे आपके पासपोर्ट पर लिखा जाता है। संबंधित देश का वीजा लगवाना होता है। वीजा की मुहर पासपोर्ट पर लगाई जाती है। सफर से पहले हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारी पासपोर्ट और वीजा की जांच करते हैं। अक्सर इमिग्रेशन पास करने के लिए लंबी कतारें लगी होती है। घंटों इंतजार करने के बाद ही व्यक्ति का नंबर आता है और उसे सफर की अनुमति मिलती है। लेकिन ई पासपोर्ट में ये सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक चिप में स्टोर होगी। ई पासपोर्ट में इमिग्रेशन पास करने के लिए व्यक्ति का पासपोर्ट और वीजा अधिकारी चेक नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिक मशीन चेक करती है। जैसे मेट्रो में टोकन लगते ही गेट खुल जाते हैं, वैसे ही ई पासपोर्ट को इमिग्रेशन गेट पर स्कैन करने से गेट खुलता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत पहली बार होने जा रही है। साल 2008 में विदेश मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ई पासपोर्ट जारी करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। इस प्रोजेक्ट के तहत राजनयिकों और अधिकारियों के लिए करीब 20,000 ई पासपोर्ट जारी किए गए थे। इस अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को आम नागरिकों, अधिकारियों और राजनयिकों के लिए ई पासपोर्ट को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस ई पासपोर्ट में कवर पेज पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई थी। अभी हमारे और आपके पास सामान्य पासपोर्ट है जो एक बुक में प्रिंटेड होता है। पासपोर्ट पर होल्डर का नाम, उसकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम, शादीशुदा लोगों के लिए पति और पत्नी का नाम, जन्म स्थान की जानकारी प्रिंटेड होती है। इसके साथ इसमें आपकी फोटो, सिग्नेचर मौजूद होते हैं। लेकिन ई पासपोर्ट जारी होने से ये सारी चीजें डिजिटली हो जाएगी, जो ना तो गुम हो सकती है और ना ही किसी और के हाथ ही लग सकती है। तो यह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।